हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस मीडियम. ये देख लेना मीडियम कौन सा है, एक्वस मीडियम है या गैशियस फेस है. राइट. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स. अगर हमारे पास सपोज प्राइमरी अमीन है, बेसिक स्ट्रेंथ किस चीज पे देखी जाती है? एबिलिटी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर. राइट. एसिड अगर है हमारे पास, उसको कितने रेडिली अपने लोन पेयर्स दे सकता है हमारा मीन, उस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी. राइट. ज़्यादा होगी या कम होगी. ये फॉर्म हुआ हमारा कॉन्जुगेट एसिड. और अगर सेकेंडरी अमीन होगी तो ये कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म हुआ. कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे रहेंगे. राइट. तो इसको, इस केटायन को, इस कॉन्जुगेट एसिड को ये स्टेबलाइज करेगा. पर किस मीडियम में? गैशियस मीडियम में. गैशियस मीडियम में जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है वो क्या आता है? सबसे ज़्यादा हमारा टर्शरी अमीन, फिर सेकेंडरी, और फिर कहीं जाके प्राइमरी. ठीक. और एक्वस मीडियम की अगर बात करता है, किसकी बात करते हैं? एक्वस मीडियम की. एक्वस मीडियम में क्या होता है? जैसे हमारा जो कॉन्जुगेट एसिड बना, किसके प्रेजेंस में? किस? हमारे प्राइमरी अमीन से ये बना. इसमें देखो, एक्वस मीडियम है तो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है? तीन. जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उतनी ज़्यादा क्या एनर्जी रिलीज होगी, इतनी ज़्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी. तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में देखने को मिल रही है दो. तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये. ज़्यादा स्टेबल कौन सी स्पीशीज हुई? ये. यानी प्राइमरी की, जो हमारा जो प्राइमरी का डोनेशन होगा, राइट, प्राइमरी के केस में जो बेसिसिटी होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी, वो ज़्यादा होनी चाहिए. तो फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी. जो हमारे पास ऑर्डर रिवर्स है किसका? जो इस बेसिस पे ऑर्डर आया था. राइट. तो अगर एल्किल ग्रुप हमारे पास छोटा होता है तो एक्वस मीडियम में जो ऑर्डर आएगा, राइट, तो एक्वस मीडियम में जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा? सबसे ज़्यादा सेकेंडरी अमीन का आएगा, फिर प्राइमरी अमीन का, और फिर जाके टर्शरी अमीन का. राइट. बट अगर एल्किल ग्रुप बड़ा हो गया, लाइक इथाइल ग्रुप हो गया, तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी अमीन का ज़्यादा, फिर हमारे टर्शरी अमीन का, और फिर जाके प्राइमरी अमीन का. ऐसा क्यों हुआ? देखो, प्राइमरी अमीन अगर है जिसमें CH3 ग्रुप है, उसमें क्या होगा? आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी विदाउट एनी स्टेरिक हिंड्रेंस. जितना ग्रुप बड़ा होता जाता है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस केस में कम होती है. उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो पाती है. राइट. इस वजह से प्राइमरी का इसमें सबसे कम हो जा रहा है, और सेकेंडरी ज़्यादा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी सेकेंडरी हमारे पास ज़्यादा था, और इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, और इसमें भी अगर बात करें दो एल्किल ग्रुप्स की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, इसलिए सेकेंडरी सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है. और ये यहाँ पे जब हमारे पास C2H5 हो जा रहा है, तो हमारा कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर डोमिनेट कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास इथाइल ग्रुप दिया हुआ है और मोस्ट बेसिक पूछा है.
मोस्ट बेसिक हो जाएगा सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी वाला कौन सा है? ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द